अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको सबरंग कहानियों के बारे में बताएंगे। सबरंग कहानियाँ मुंतखब की गई हैं सबरंग डाइजेस्ट से। सबरंग डाइजेस्ट का आगाज़ 1970 में हुआ और शकील आदिल साहब की इदारत में ये जनवरी 2007 तक शाया होता रहा है। इस दौरान ये रिसाला मुतादिद नशीब व फराज से गुजरा और ये मेरी पैदाइश से पहले से शाया हो रहा है। और मेरे अब्बू और चचा वगैरह सबरंग डाइजेस्ट बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे। और जब ये दोबारा मुरतब हुई सबरंग डाइजेस्ट की कहानियाँ, तो मेरे बाबा ने कहा कि आप इसको मंगवाएं, तो मैंने फजली सन से मंगवाया ही है। कराची के बाद फजली सन से सबरंग डाइजेस्ट और इजरा का शुमारा मंगवा सकते हैं। इजरा एक अदबी मुजल्ला है जो जिसमें इस दफ़ा शकील आदिल साहब की दिलचस्प ज़िंदगी और सबरंग डाइजेस्ट शाया करने में उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आईं और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में नशीब व फराज आया, उन्होंने इजरा में तफसील के साथ बयान किया है। मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ हैं उसमें जो उन्होंने शकील आदिल साहब से लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में। सबरंग के कारीन जो हैं वो पूरे ख़ित्ते में हैं, हमारे बड़े सग़ीर में और मुल्क से बाहर भी। और सबरंग के इश्क में मुब्तला रहे हैं बहुत सारे लोग। और इन्हीं आशिकीन में जो हैं वो हसन रज़ा गोंदल साहब हैं, जिन्होंने पहले मरहले में सबरंग कहानियाँ मुरतब की हैं। इन सबरंग कहानियों में आलमी अदब से मुंतखब करदा कहानियाँ जमा की गई हैं। और ये वो कहानियाँ हैं जिनमें इंसानी जज्बात और फितरत के हर पहलू को बयान किया गया है। यह अदब आलिया का एक बेमिसल और नायाब ख़जाना है। इन्हीं कहानियों के ज़रिए सबरंग के कारीन अरसा दराज तक सबरंग के इश्क में मुब्तला रहे और उनको अपना गर्विदा बनाए रखा इन्हीं कहानियों ने। और जब ये मैं कहानियाँ पढ़ रही थी तो मैंने हमेशा की तरह जो आलमी अदब से मुंतखब जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें ज़िंदगी और समाज के ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में अगर हम ये सोचें कि हमारे समाज में अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करें या हम क्या कर सकते हैं। तो सबरंग कहानियों में 30 कहानियाँ हैं जो आलमी अदब से मुंतखब की गई हैं। और लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है हासिल ज़रब, जो मुदब्बर रिज़वी साहब ने जिसका तर्जुमा किया है, बेहुनर है। और गिलबर्ट राइट की कहानी है आशियाँ सलामा, जिसका तर्जुमा शीम जमील साहब ने किया है। सबसे मज़ेदार और दिलचस्प कहानी जो है वो बरहदफ़ है, जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है, जिसका तर्जुमा अहमद सईद साहब ने किया है। ये ख़वातीन के लिए बड़ी दिलचस्प कहानी है, ख़वातीन ज़रूर पढ़ें ये सबरंग कहानियाँ मंगवा कर। मैं सुनाऊँगी, मैंने सोच रखा है इसमें से कहानियाँ कुछ। और कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में भी मुझे बताना है। जिस तरह मैंने पिछले दिनों बाबरा कार्टलिन के बारे में बताया, इस तरह कैथरीन साहबा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और चीखोफ की कहानी है ठोकर। बाप्ता C.W. लिटिलफील्ड की कहानी, जिसका तर्जुमा वसीला खातून साहबा ने किया है। गऊदान भी है A.P. हर्बर्ट की कहानी, जिसको अकील अब्बास जाफरी ने इसका तर्जुमा किया है। और सबसे जो एक कहानी जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया वो है नीमकश, जो जोसेफ मार्टिन बायर की कहानी है, जिसका तर्जुमा सैयद कासिम रज़ा साहब ने किया है। ये जर्मनी की कहानी है, जर्मन के अदब से मुंतखब करदा है। तो दो बहनों की कहानी है। हर समाज में जंग के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए तब्दील हुए। तो उन्हीं बयानियों के ज़रिए जो बयानी तब्दील हुए, उन्हीं बयानियों के ज़रिए माशरे में भी तब्दीलियाँ आई, समाज में तब्दीलियाँ आई, मज़बत तब्दीलियाँ आई, इंसानी तब्दीलियाँ आई। तो वहाँ के अदीबों ने, दानिशवरों ने मग़रिब में अपने समाज को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और हम इसीलिए हम बहुत से लोग एतराज़ करते हैं हमारे ऊपर कि आप लोग नौजवान लोगों के ऊपर हम जो हैं आजकल कि आप लोग बैनुल-अक़वामी अदब को क्यों प्रमोट करते हैं ज़्यादा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम अपने अदब को भी प्रमोट करते हैं, हम सब को प्रमोट करते हैं। और बैनुल-अक़वामी अदब को इसीलिए करते हैं हम प्रमोट कि हम सीखा है हमने उनसे ये कि समाज में लिखत के ज़रिए कैसे तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। क्योंकि लिखत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करदा एक तोहफ़ा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी अपनी किताबें उतारी तो वो लिखत के ज़ाहिर लिखी हुई किताब दी ना, तख्तियाँ हमें सहीफ़ा जो उतारा। तो हमारी किताब भी इल्हामी किताब कुरान शरीफ तो लिखी हुई है, हम उसको याद करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो इंसान की जो सलाहियत है, ये तोहफ़ा है लिखने का, तो इसके ज़रिए हम मज़बूत तब्दीलियाँ कैसे ला सकते हैं ये हम सीखते हैं।
تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہ منگوائیں. عالمی ادب سے منتخب کردہ کہانیاں ہیں جسے بڑی وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہی ہیں اور بڑی محبت سے یہ مرتب کی گئی ہیں. سب رنگ کہانیاں منگوائیے اور ضرور پڑھیے. فضلی سنس کراچی سے یہ منگوائی جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ.